हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DSSB 2023 की वैकेंसी के बारे में। तो इसकी वैकेंसी की जो चर्चा है बहुत ही तेजी से चल रही है। अभी हाल ही में 1 मार्च 2023 को इसके वैकेंट पोस्ट की जो जानकारी है उसको डिपार्टमेंट के द्वारा मंगाया गया था। कितने हमारे पोस्ट खाली हैं और कितने ही हमारे पोस्ट भरे हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग से जो डाटा प्राप्त हुआ है वो यह प्राप्त हुआ है कि ओवरऑल TGT, PGT, PRT, लाइब्रेरियन, इस तरह की जितने भी पोस्ट हैं, टोटल ओवरऑल हमारे पास पोस्ट जो खाली हैं 16,546 पोस्ट खाली हैं DSSB 2023 की वैकेंसी के लिए। अब बात आती है PRT के लिए, प्राइमरी के लिए हमारे कितने पोस्ट खाली हैं, तो 1089 पोस्ट हमारे खाली है। किसके? सिर्फ हमारे PRT के। और ओवरऑल जो हम बात करें PGT, TGT, PRT और लाइब्रेरियन, इस तरह की जितने भी पोस्ट हैं, ओवरऑल हमारे पास 16,546 वैकेंट पोस्टें हैं हमारे DSSB 2023 में। अब बात आती है DSSB, यह जो हमारी नौकरी है यह हमारी दिल्ली के में होती है। जो भी हमारे स्कूल्स हैं दिल्ली के, उसी के अंदर हमारे DSSB की वैकेंसी को निकाला जाता है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए कौन से बच्चे हमारे एलिजिबल होंगे, इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहले हम उसी की ही बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर मैं बात करूं सबसे पहले PRT लेवल की, तो PRT लेवल के पास आपके पास DLED, जिसे हम लोग PTC भी कहते हैं, या आपके पास BLED हो या फिर आपके पास BEd डिग्री हो, तो इन तीनों में से आपके पास जो भी कोई डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप PRT के लिए आपके पास सीटेड पेपर 1, सीटेड का जो पेपर 1 है वह आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल का जो क्वालिफाई है वो 90 मार्क्स है और OBC का 82, और मैं बात करूं SC ST का, उसका भी हमारा कितना है 82 है। लेकिन दिल्ली के अंदर OBC को एक एज अ जनरल ही काउंट किया जाता है। जो वहां पर दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनको ही OBC में काउंट किया जाता है, बाकी अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल कैंडिडेट ही शामिल किया जाता है। इसलिए आपके सीटेड पेपर 1 में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप DSSB 2023 की वैकेंसी में आप फॉर्म को डाल पाएंगे। अब बात आती है एज की। एज हमारी क्या होनी चाहिए, तो जनरल कैंडिडेट के लिए एज होनी चाहिए कम से कम 30 साल। कितनी? 30 साल हमारी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं OBC के लिए, तो 3 साल इसमें और ऐड कर लीजिए, मतलब 30 में 3 साल और ऐड कर लीजिए, मतलब 33 ईयर इसकी क्या है, इसकी OBC के लिए एज क्राइटेरिया है। अब बात करें SC ST, तो उसी में 30 साल में 5 साल को और ऐड कर लीजिए। तो ये OBC और ST के लिए जो छूट दी गई है, OBC के लिए दी गई है 3 साल की और SC ST के लिए दी गई है 5 साल की छूट। अब बात जो आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर का पैटर्न क्या है। तो इसका जो पैटर्न है ये हमारा पार्ट A और पार्ट B, 2 पार्ट्स में हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है। तो पार्ट A का जो हमारा एग्जाम होता है, पार्ट A वाले में जो हमारे सिलेबस है, जो पार्ट A में जो हमारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो हमारा जनरल पेपर होता है, जो कि हमारे इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो पूछा जाता है वो GR पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? GR, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जिसके हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चन। उसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी यहां पर कितने क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी हमारे कितने क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंग्लिश के हमारे 20 क्वेश्चन और हिंदी के हमारे 20 क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैं बात करूं ये जनरल पेपर पार्ट A में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने सब्जेक्ट से? 5 सब्जेक्ट से। अब बात करूं मैं PRT लेवल की बात करूं, तो PRT लेवल में जो हमारा पार्ट B होता है वो हमारा पेडागोजी सेक्शन होता है। पेडागोजी सेक्शन जिसमें हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेकिन एक बात यहां पर जो हमारी KVS से DSSB में एक बात अलग है, वो क्या है, तो जो KVS में है हमारा, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं था, लेकिन DSSB में कहा गया है कि पार्ट A में जो हमारा जनरल पेपर है उसमें मिनिमम आपके 40% आपके होने चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए इंडिविजुअल। पार्ट A आपको 40% मिनिमम आपका मार्क्स होने चाहिए, मतलब ये 100 क्वेश्चंस में कम से कम आपके 40% क्वेश्चन सही होने चाहिए। और पार्ट B में यही कहा गया है 40% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्ट A और पार्ट B को टोटल मिलाकर
आपके 40% नहीं। पार्ट ए में आपको इंडिविजुअल अलग से 40% मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए, वरना आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे, आप फेल कहलाएंगे। इसी तरह मैं बात करूं पार्ट बी में, जो कि पीआरटी में हमारा पेडागोजी पूछा जाता है 100 मार्क्स में, उसमें भी हमारे कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके कम अगर आपके होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। अब इसकी बात आती है कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें। तो अभी हाल ही में हमारा केवीएस का एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, उसकी आंसर की भी हमारी आ गई है, उसमें काफी सारी त्रुटियां हैं, उसके बारे में मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो उसकी आपने तैयारी करी थी, उसमें आपने तैयारी करी थी हिंदी की भी की थी, इंग्लिश की भी की थी, मैथ की भी की थी, रीजनिंग की भी की थी, जीए की भी की थी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जो हमारा केवीएस का एग्जाम हुआ था और DSSS में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, लेकिन केवीएस का जो लेवल था वो बहुत ही डाउन लेवल था। ऐसा DSSS में लेवल नहीं पूछा जाता है, इसमें अच्छा खासा लेवल होता है। मैथ देखिए आपने केवीएस में कितनी ही इजी बेसिक पूछी गई थी, लेकिन DSSS में मैथ ऐसी नहीं आती है, अच्छी खासी मैथ आती है। इंग्लिश का भी लेवल काफी अच्छा होता है और हिंदी का भी लेवल काफी अच्छा होता है। लेकिन हमारे केवीएस में 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के पूछे गए थे, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन आने रीजनिंग के? 20 क्वेश्चन आने हैं। और जीए के ओवरऑल कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको जनरल पेपर में काफी ज्यादा मेहनत करनी है। केवीएस की आपकी जो मेहनत थी उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। किसके लिए? DSSS पार्ट ए के लिए। और साथ ही साथ जो हमारा पेडागोजी सेक्शन है पीआरटी के लिए, जो पार्ट बी में आएगा, उसमें आपके 40% मार्क्स लाने के लिए आपको ये नहीं कि केवीएस वाला जो आपने पढ़ लिया है वही आपके काम देगा। हाँ, मैं ये कहता हूं उसका बेसिक जो आपने सीखा था वो इसमें काम देगा, लेकिन इसके लिए एनआईओएस की जो बुक्स होती हैं इसके अकॉर्डिंग अभी तो सिलेबस इन्होंने नहीं किया है। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो कि लास्ट हमारा जो DSSS का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस आपको बता दूंगा। लेकिन आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो हमारा केवीएस में उसमें 60 क्वेश्चन हुआ था, लेकिन इसका लेवल जो होता है थोड़ा सा हाई लेवल होता है। अब मैं बात करूं जो केवीएस में नहीं था और DSSS में है, वो आखिर क्या है? वो है हमारी नेगेटिव मार्किंग। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। केवीएस में बच्चे ने पूरे 180 में से 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, लेकिन DSSS में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर होती है हमारी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आती है कि DSSS में हमारी क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। यह बात आपको ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो इन 5 सब्जेक्ट के कुछ ज्यादा ही तैयारी करनी है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आपने केवीएस में कर ली थी, अब आपको यहां पर DSSS में तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लेवल अब केवीएस के कंपैरिजन में बिल्कुल उसके बराबर इक्वल पे नहीं आता है। इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है और पेडागोजी का भी लेवल हमारा थोड़ा सा अप होता है, इसलिए आपको इसके लिए खूब ज्यादा मेहनत करनी है। आपको पार्ट ए और पार्ट बी में सेपरेट इंडिविजुअल 40% मार्क अलग अलग आपको लाने हैं पास क्वालिफाई करने के लिए। ये थी बात आपके DSSS पीआरटी 2023 के बारे में। तो आपको इसी चैनल पर आपको इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आज या कल से आपको क्लासेस आना प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इसी तरह के आपके पास रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की क्लासेस डे बाय डे आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आज की वीडियो में बस आपको यही सूचना देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।